श्री रामानुजन टेस्ट परीक्षा 2022 जो 10 और 11 दिसंबर को होने वाला है, मैथ का टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसे आप लोग जरूर देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, ट्रिक के माध्यम से इसको हम हल करेंगे कि बहुत जल्द। इसमें जो है कम समय मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसको जो है जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इसका योगफल निकालना है। ठीक है, यह विषम संख्या है। क्या है, ध्यान देंगे, यह विषम संख्या है। तो विषम संख्या का योगफल निकालना है। कितना हो विषम संख्या दे दिया है, अगर योगफल निकालना होगा तो सीधे क्या करेंगे, इसको गिनेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है, विषम संख्या है और यह 6 है, तो सीधे 6 का स्क्वायर इन स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, देखेंगे कि विषम संख्या है और जितना भी होगा विषम संख्या जो संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 11 13 15 15 तक है। कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया, 64। ठीक है, 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह तो विषम संख्या हो गया, यह प्रकृति क्या है, विषम संख्या है, तो इसका यह ट्रिक है। ठीक है, केवल स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए, अब मान लेते हैं कि अगर सम संख्या आ जाए, सम प्रकृति संख्या, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12, यह सम प्रकृति संख्या है। तो इसका योगफल हम कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, गिन लिए, 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जितना होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में कितना है, 6 है, तो फिर 6 जोड़ देंगे। तो देखिए 36 + 6 = कितना हो गया, 42। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, इसकी संख्या कितना है, 9 है। सम संख्या जो है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, और 9 के स्क्वायर में फिर 9 जोड़ देंगे। जो संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसमें उतना ही से जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 + 9, जोड़ेंगे तो 9 10 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब का जोगफल जो है 90 आएगा। अगर सम संख्या हो तो जितना संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करके उतना ही हम जोड़ देंगे, तो हमारा योगफल निकल जाएगा। अगर विषम संख्या हो तो जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगर 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्या, अगर क्वेश्चन आएगा कि 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर, देखिए एक बढ़ते क्रम में रहेगा, एक बढ़ेगा इसमें, अर्थात 15 है तो 16 16 17 भी हो सकता है, 18 19 भी हो सकता है। तो यहाँ 15 16 के बीच कितनी प्रकृत संख्या है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, 15 + 16, और जोड़ने के बाद उसमें से 1 घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो 31 हो गया, 31 में 1 घट गया, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 25 का स्क्वायर, ठीक है, और 26 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच कितनी प्रकृत संख्या अगर निकालने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 25 + 26 जोड़ देंगे और इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, जोड़िए, 6 5 11 और 2 4 5 51 - 1 हो गया बराबर 50। इसका आंसर कितना हो गया, 50। तो 25 के स्क्वायर + 26 के स्क्वायर के बीच 50 संख्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह ध्यान दीजिए, 19 के स्क्वायर - 18 का स्क्वायर, मतलब एक जो है नीचे डाउनिंग हो रहा है, घटते क्रम में है। 19 के बाद पहले क्या है, 19 के पहले 18 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या हो जाएगी, उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो 19 के स्क्वायर - 18 का स्क्वायर अगर कहा जाए करने के लिए, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे। तो 19 + 18 बराबर कितना हो गया, 37 हो गया। उसी तरह 21 का स्क्वायर - 20 का स्क्वायर है, एक जो है घट रहा है, तो 21 के स्क्वायर में से 20 के स्क्वायर को घटाना है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, 21 + 20 जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 41। ठीक है, उस तरह 48 के स्क्वायर में 47 के स्क्वायर रहेगा, एक जो है कम होगा, तो इस ट्रिक को हम लगाएंगे। ठीक है, 48 के स्क्वायर में 47 के स्क्वायर घटाना है, तो दोनों को फिर जोड़ देंगे, 48 + 47 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 4 4 8 9 95 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 48 और स्क्वायर - 47 का स्क्वायर का आंसर जो है 95 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए कोई वर्गमूल है, कितना बड़ा है संख्या है, उसका वर्गमूल निकलेगा तो उसमें कितना अंक होगा, तो उसको हम कैसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, बहुत कम समय में। जैसे मान लीजिए कि 256 है, तो 256 जो 1 2 3 है, इसमें अंकों की संख्या जो है विषम है। अंकों की संख्या क्या है, विषम है। विषम अंक है, मतलब विषम क्या है, अंक है। तो अब विषम जब अंक रहेगा कोई भी, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मान यहाँ 3 है, इसका संख्या कितना है, 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा कितना जो है अंकों की संख्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि 2 4 5, या इसकी संख्या कितनी है, 5 है,
या विषम संख्या है। विषम संख्या के अंकों की संख्या इसमें विषम संख्या जो है कुल अंकों की संख्या क्या कर लेंगे, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। क्योंकि 5 जो विषम संख्या तो विषम आ रहा है, तो क्या करेंगे इसका जो कैसे निकालेंगे, अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 5 + 1/2 कर देंगे इसका, ठीक है। तो हो जाएगा 6/2 कट गया 3। इसका जो है वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 3 अंक ही आएगा, ठीक है। भागफल में कितना आएगा, 3 अंक आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 है, ये सम संख्या है इसमें। तो सम संख्या वाला क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 सम संख्या है। तो सम संख्या वाला क्या करेंगे, सीधे जो है 4 है तो 4 लिख देंगे और बटा 2 लिख देंगे, n/2 हो जाएगा। मतलब जो संख्या रहेगा उसको और बटा 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 आ गया। और 9604 में वर्गमूल के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसको देखते हैं, 2 4 5, ये भी 5 है, ठीक है। कितना अंक इसमें 5 अंक है, तो इसके अंकों की संख्या निकालना होगा तो 5 + 1/2 करना होगा, ठीक है। तो अगर 6/2 कटाएंगे इसको तो 3 हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की जो संख्या आएगी वर्गमूल में वह 3 हो जाएगी। तो इस तरह से निकाल लेना है बच्चों। चलिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल जो है शॉर्ट में जल्दी ही बन जाता है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल, ठीक है। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 1839 है, इसको भाग विधि से वर्गमूल हम बनाना सीखेंगे। चलिए सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर हम दो दो का जोड़ा लगाएंगे, दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे और 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लग गया, या 18 गया। देखिए 18 में जो है कितना अंक से भाग लगेगा, मान लीजिए 4 से अगर लगाते हैं तो 4 4 को 16 गुना करना होगा, 4 को 16, 5 से लाएंगे तो 25 25 जो है ज़्यादा 18 से, तो इसलिए 4 से लगेंगे। तो यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है। 3 जगह इसको लिखा जाता है। गुना, यहाँ गुना करके लिख देंगे, 4 को 16 और यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, 8 हो गया। और यहाँ 4 को 16 हो गया और घटाएंगे, 8 6 2 1 हो गया। ऊपर से 4 और 9 दोनों जोड़ा लगा है तो दोनों एक ही बार उतरेगा नीचे, ठीक है। चलिए 249 हो गया। अब इसमें कितना से भागा लग जाएगा, तो मान लीजिए 3 से गुना करके देखते हैं। यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ गुना करके लेंगे, 3 3 9 8 3 24 हो गया, ठीक है। और यहाँ जोड़ देंगे 6 8 86 हो जाएगा, यह कट गया। तो रूट अंडर 1849 का वर्गमूल कितना निकल गया, 43। तो इस प्रकार भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। किसी भी संख्या कितना हो संख्या हो, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लगाने के बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए अब घनमूल कैसे निकालेंगे इसको हम चुटकियों में समझते हैं। घनमूल निकालना बहुत ही थोड़ा सा, इसको गुणनखंड द्वारा निकालते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्रोसेस। तो इसको हम बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में निकालना सीखते हैं। इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। चलिए तो दिया 4913, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे 4913 और इसमें 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। कितना जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। अब देखते हैं इसके लास्ट में, देखिए इसके इकाई स्थान पर क्या है, 3 है, इकाई स्थान पर 3 है। तो कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसमें 3 बार गुना करने पर उसके इकाई स्थान पर 3 आए, ठीक है। तो कोई ऐसा संख्या लिखिए जिसको गुना 3 बार अगर गुना किया जाए तो उसके इकाई स्थान पर 3 आ जाए। मान लें 3 को लेते हैं, 3 × 3 = 3, 27 हो जाएगा या नहीं आएगा। 7 को देखते हैं, 7 × 7 × 7, ठीक है। चलिए इसको गुना करके देखते हैं, 7 तो 49, ठीक है। 49 × 7 हो जाएगा तो 963। इकाई स्थान पर कितना आ गया, 7 आ गया, 963, तो 63, ठीक है, 3 आ गया इकाई स्थान पर। तो अब मान लिया कि 7 रखने पर इकाई स्थान पर हमको 3 जो है लाना था, तो 7 में 7 से गुना किए, 3 बार इसको गुना किए तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो इकाई स्थान जो हमारा जो घनमूल निकलेगा उसके इकाई स्थान का अंक हमको मालूम चल गया, तो इकाई स्थान का अंक 7 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 4 बच गया, 3 का जोड़ा लग गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 4। तो अब 4 जो है, अब 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच है। 1 के स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 1 का क्यूब यहाँ पर देखेंगे, 4 जो है 4। अब यह जो 4 है, 4 बच गया, यह 4 1 का क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में यह 4 है कि नहीं, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में 4 है, तो इस छोटी वाली संख्या को लिया जाता है। छोटी वाली संख्या क्या, 1 है। तो इसका तो जो घनमूल निकलेगा उसका दाहिने स्थान का अंक निकल गया 17, ठीक है। तो इसका घनमूल कितना निकल गया, 17 हो जाएगा।
इस तरह से हम इसका घनमूल निकालेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब किसका निकालना है, 32,768 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 32,768 इसका 3 का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है, 3 का इसका जोड़ा लगा देंगे। अब 8 है तो ऐसा संख्या लेंगे जिसको 3 बार गुना करने पर 8 आए, इकाई का स्थान जो है 8 है। जैसे मान लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 करते हैं, कितना आ गया, 8 आ गया, 2 4 4 2 8। तो अब हम इसका घनमूल जो निकालेंगे, घनमूल का इकाई का अंक हमको पता चल गया, इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब इसका दहाई का अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 32 हो गया है। और 32 किसके और किसके बीच में है, किसके क्यूब के बीच में है, तो 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 4 का क्यूब 4 64, तो 3 का क्यूब देखिए और 4 के क्यूब के बीच में 32 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। 3 3 9 27 हो जाएगा और 4 4 64, तो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में 32 है, तो छोटी वाली संख्या को लिया जाता है। तो इकाई दहाई स्थान का अंक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इकाई स्थान का अंक मालूम चल गया इससे, और दहाई स्थान का अंक इससे मालूम चल गया, तो 32 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से घनमूल निकाल देंगे आसान विधि से, एकदम बहुत ही कम समय में घनमूल निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है।